इस्लामाबाद से मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साइफर के इर्द गिर्द की हसासियत से पूरी तरह वाकिफ थे, फिर भी इसे मुनासिब तरीके से महफूज करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से नुमाइश के मुमकिन खतरात हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान ने न सिर्फ साइफर की कॉपी बगैर इजाज़त के अपने पास रखी बल्कि इसे महफूज करने में भी नाकाम रहे। उन्होंने जोर देकर कहा है कि साइफर सिक्योरिटी का बुनियादी मकसद गैर मुजाज अफराद तक इसके फैलाव को रोकना है। पीर को चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पीटीआई के बानी इमरान खान और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में अपीलों की समाअत की। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ दर्ज शिकायत और इनके मुबैना तौहीन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई तलब कर ली। ये पेशरफ्त IHC के जस्टिस बाबर स्तार की जानिब से इन्हें और इनके खानदान को निशाना बनाने वाली सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त के एक दिन बाद सामने आई है। जस्टिस कयानी चीफ जस्टिस के बाद IHC के सबसे सीनियर जज ने इस्तदा की है कि सोशल मीडिया मुहिम ने इन्हें स्कैंडलाइज किया। जराये के मुताबिक जस्टिस कयानी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ दायर की गई शिकायत का हवाला दिया और एक व्लॉग और एक टेलीविजन प्रोग्राम का भी हवाला दिया, जिसमें शिकायत करंदा एडवोकेट मोहम्मद वकास मलिक ने जज पर तनकीद की थी। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सानह 9 मई के मुल्ज़मान को जल्द सजाएं सुनाई जाएंगी। 2014 के धरने से कमीशन बनाए, इंतशारी टोटले से बात नहीं हो सकती, वाहिद रास्ता माफी मांगना है। पाक फौज रावलपिंडी। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि 9 मई फौज नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की अवाम का मुकदमा है। 9 मई करने और करवाने वालों को आइन के मुताबिक सजा देनी पड़ेगी। जुडिशल कमीशन बनाना है तो हम तैयार हैं। 2014 के धरने से कमीशन बनना चाहते हैं ताकि लोगों को पता चले कि कैसे यहाँ धरना दिया गया, बिल जलाए गए और पार्लियामेंट पर हमला किया गया। इंतशारी टोले से बात नहीं हो सकती, वाहिद रास्ता माफी मांगना है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आज इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत अहम मीटिंग में वफाकी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया और अफसरान को अहम हिदायत जारी की। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर सईद खालिद हमदानी की शहीद कांस्टेबल इस्माइल रऊफ के घर फातिहा ख्वानी के लिए हाजिरी। CPO ने अहले खाना से ताज़ियत की और शहीद के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। CPO ने शहीद इस्माइल के बच्चों से खुसूसी तौर पर मुलाकात की और इनके सर पर दस्ते शफकत रखा। आपका और हमारा दुख सांझा है, हम इस गम की घड़ी में आपके साथ बराबर के शरीक हैं। शहीद के बच्चों के हम वारिस हैं, आप हमारी अपनी फैमिली की तरह हैं। शोहदाए पुलिस इस माशरे के मोहसिन हैं जो शजाअत की दास्ताने रकम करते हुए हमेशा के लिए अमर हो गए। शहीद इस्माइल रऊफ के घर हाजिरी के बाद CPO ने BBH अस्पताल जाकर कांस्टेबल आसिम की आदत की। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SP पोठोहार नासिर नवाज की थाना कैंट में खुली कचहरी। DSP कैंट SHO और तफ्तीशी अफसरान समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। SP पोठोहार ने शहरियों की दरख्वास्तों पर मुतल्लिका अफसरान को मौके पर अहकामात दिए। शहरियों के ताउन और जराइम की निशानदही से पुलिसिंग को बेहतर बनाएंगे। SP पोठोहार नासिर नवाज SP पोठोहार का मंशियात के नासूर को उखाड़ फेंकने के लिए क्रैकडाउन करने का हुक्म। कोताही की सूरत में मुतल्लिका ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।